बुक ऑफ नंबर्स, उसका 13 अध्याय। ओके, कुछ वचनों को आपके बीच में रखूंगा। हम लोग पढ़ेंगे 13 अध्याय, उसमें से 27 पढ़ेंगे। कोई पढ़े मेरे लिए? हाँ हाँ। जिस देश में तूने हमको भेजा था, उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है। हाँ, आगे। परंतु उस देश के निवासी बलवान है, वचन पर ध्यान दीजिए, पढ़िए। परंतु उस देश के निवासी बलवान है, उसके नगर गढ़ वाले हैं, बहुत बड़े हैं। हाँ 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 हाँ। ओके, अभी ध्यान दीजिए सभी लोग यहाँ पर, बोले यीशु मसीह की। ओके, अभी यहाँ पर परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है। परमेश्वर ने उन इजराइलियों को गुलामी से बाहर निकालने का एक प्रॉमिस, एक प्लान बनाया। उनको परमेश्वर कनान देश की ओर लेकर जा रहा था। तो परमेश्वर ने क्या किया, मूसा को बोला कुछ लोगों को अपॉइंट करो और उनको उस देश में भेजो देखने के लिए। तो मूसा ने क्या किया, 12 गोत्रों में से एक व्यक्ति को उस देश में भेजा। अभी यहाँ पर 12 लोग कनान देश में गए। कितने लोग हैं? 12 लोग में से 2 लोग थे जो अलग तरीके से चल रहे थे और ये 10 अलग तरीके की सोच रखते थे। अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे वचन 30, पर कालेब ने, यहाँ पर एक व्यक्ति है कालेब, उसी विषय में परमेश्वर बता रहा है। कालेब ने क्या किया? हाँ, क्या कहा? हाँ हाँ हाँ। ओके, अभी ध्यान दो। परमेश्वर ने 12 लोगों को मूसा ने कनान देश में भेजा, कनान देश को देखने के लिए। सब लोग ने देखा। जब हम लोग ने वचन 28 और 29 पढ़ा, उसमें लिखा है वो लोग ने देखा कि वहाँ के नगर क्या है, गढ़वाले है, मजबूत है, यानी वहाँ पर सब कुछ, बहुत सारे है ना जायंट्स लोग या आकार में बड़े विशाल लोग और है ना बहुत ही खतरनाक लोग वहाँ पर रहते। लेकिन कालेब और यहोशू, ये 2 व्यक्ति थे, वो लोग भी वहाँ पर गए। लेकिन देखो इनका दिमाग देखो कैसे, इनका सोच देखो कैसा है। वचन पे ध्यान दो। पर कालेब ने, 30 वचन आपके लिए पढ़ रहा हूं, पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के लोगों, आपके अंदर एक अलग शक्ति है। आप लोग साधारण लोग नहीं है, आप लोग शक्तिशाली। बाजू वाले को बोलो आप लोग शक्तिशाली लोग हैं। ये लोग कनान देश के लोगों को देख रहे थे जहाँ पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन वहां पर का सिचुएशन को देख के, परिस्थिति को देखकर ये लोग डर गया। तो ये जो बाकी 10 लोग थे, ये लोग क्या बोलने लगे? अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे, 31 पढ़िए कोई। पर जो पुरुष किसके संग? कालेब और यहोशू, ये जो 12 लोग में से बाकी जो 10 लोग गए थे, क्या कहा? हाँ, ओके स्टॉप। ये लोग क्या बोल रहे हैं? उन लोगों को क्या बोलते हैं? उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है। कालेब ने क्या बोला? हमें शक्ति है। ये लोग क्या बोल रहे हैं? कालेब एक ऐसा व्यक्ति था जिसके अंदर विश्वास भरा था। वो अपने परमेश्वर पर विश्वास करता था। जो लोग परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, वो लोग हमेशा ये जानते हैं कि हम लोग शक्तिशाली लोग हैं। यहाँ पर ये जो बाकी लोग हैं, देखो वो लोग भी उस जगह पर गए, कालेब और यहोशू भी गया, दोनों ने वहां का परिस्थिति देखा। लेकिन ये 10 लोग क्या बोल रहे हैं? या इन पर चढ़ के हमको इनको लेने की शक्ति हमें नहीं है। लेकिन कालेब और यहोशू, ये 2 लोग थे जो लोग ये बात को बोले कि हमारे अंदर वो शक्ति है। आज हमारा विश्वास कालेब और यहोशू के जैसा होना चाहिए। बाजू लोग बोलो हमारे विश्वास को मजबूत करना है। ये कालेब और यहोशू में बहुत खास बात थी। ये लोग क्या बोल रहे हैं? हमें शक्ति है, और बाकी 10 लोग बोल रहे हैं हमें शक्ति नहीं है। पता कई बार अपना भी प्रॉब्लम ये है। प्रॉब्लम जब आता है, परिस्थिति खराब होता है, हम लोग को क्या लगता है? ये परिस्थिति को ओवरकम करने के लिए मेरे में क्षमता नहीं है। लगता है ऐसा? घर का है, अभी बहुत सारे लोग ने घर लिया, अभी महीने का रेंट भरने का है, अभी पगार टाइम पे नहीं आया, तो हम लोग को क्या लगता है? रेंट कैसा भरेगा? आता है कि नहीं सवाल? EMI का डेट आएगा, EMI कैसा भरेगा? बहुत सारा चिंता हम लोग के अंदर रहता है। लेकिन पता है, ऐसे लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो लोग का बात करने का तरीका अलग रहता है।
इसी वचन में 30 और 31 में हम लोग को देखने मिलता है। 30 का अंत में कालेब बोलते हैं निस्संदेह हम में ऐसा करने की क्या है, लेकिन 31 वचन में बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हमें। कितना बड़ा डिफरेंस है। सब लोग उस जगह पर गए, इन 12 लोगों ने जगह दिखा, 2 लोग अलग तरीके से बात करते और ये 10 लोग अलग बात को बोल रहे हैं। पता है कई बार हमारे घर में भी ऐसा होता है। मैं बोलता हूँ मेरे को परमेश्वर पे विश्वास है, बाकी लोग बोलते हैं परमेश्वर नहीं करेगा। मैं बोलता हूँ मेरे में ये शक्ति में काम कर सकता हूँ, बाकी लोग बोलते हैं काम नहीं होगा। जब भी कोई सफलता की ओर जाते रहते हैं, मालूम है ना अपना लोग खेगड़ा का जैसा, हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं मेरे में शक्ति है मैं आगे जाऊंगा, दूसरा क्या बोलता है तू नहीं कर पाएगा। 12 के 12 लोग जगह पर गया, 12 लोगों ने सब देखा, लेकिन ये 2 लोग क्या बोल रहे हैं, हाँ उसमें ताकतवर लोग होंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर पर हमारा भरोसा है, हमारे अंदर वो शक्ति है। ऐसा बात कौन बोल सकते हैं मालूम, जिसको परमेश्वर के ऊपर भरोसा है। जो लोग परिस्थितियों से डरते हैं ना, वो लोग वो दिखाते कि हमारा भरोसा परमेश्वर पे। अगर आपके मुख से ऐसा बात निकलते है परमेश्वर ऐसा करेगा क्या, मेरे साथ ऐसा होगा, इसका मतलब क्या पता है, आपको परमेश्वर पे एक्चुअली भरोसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये 2 लोग भी बोलना चाहिए था, अरे नहीं ये लोग तो खतरनाक लोग हैं, हम लोग किसे नहीं होगा। लेकिन ये 2 लोग ने देखा परिस्थिति बुरा था, फिर भी लोग ने क्या बोला, हमारे अंदर वो शक्ति है। आज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, परिस्थिति कैसा भी हो, आपका मुख से ये निकलना चाहिए, इसको पार करने का शक्ति मेरे अंदर है, इस परिस्थिति को पार करने का शक्ति मेरे परिवार में है, इन हालातों से बाहर जाने का शक्ति मेरे अंदर है। चाहे मेरे को कितना भी कोई तकलीफ है, मेरे पास वो शक्ति है कि मैं इसमें से बाहर निकलूं। आपका बोलना जैसा आप बोलने लगोगे वैसा आपके जीवन में होने लगेगा। कालेब और यहोशू ने ये बात को समझा, भले से उस जगह पर खतरनाक लोग रहेंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर पे हमारा भरोसा है। तुम्हारा शक्ल से तुम्हारा भरोसा दिखता नहीं है, ऐसा लगता है करेगा क्या। जब भी परेशानी आए, परेशानी सबके जीवन में आता है, लेकिन जब भी परेशानी आए आपका रिस्पॉन्स क्या है, आपके मुख से निकलता क्या है, वो बताता है लोगों को कि तेरे को यीशु पे भरोसा है कि नहीं। जब भी हम लोग यहाँ से प्रार्थना, आप लोग कितना लोग प्रार्थना निवेदन देता है, मेरे ऑर्डर में बहुत लोग प्रार्थना निवेदन देते हैं। एक दिन एक व्यक्ति ने किसी के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था और फोन पे, उसका जो बच्चा है वो बीमार था और वो कहीं बाहर देश में या बाहर गांव में थी। उस स्त्री ने मेरे को कॉल करा, मेरे को बोला कि ब्रदर इसके लिए प्रार्थना करो। तो मैंने सबसे पहला पूछा, क्या आपको ये विश्वास है कि मैं यहाँ से प्रार्थना करूंगा तो बच्चा ठीक होगा क्या। उस स्त्री ने बोला हाँ मुझको विश्वास है, लेकिन ना मेरा बच्चा रोज ऐसा करता है वैसा करता है। तो ये विश्वास को दर्शाता है क्या। अगर हम लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरा परमेश्वर करेगा, लेकिन उसके बाद अगर लेकिन आ रहा है, इसका मतलब एक्चुअली आप लोग भरोसा कर ही नहीं रहे। वो लेकिन को हटाना है अपने जीवन से। कालेब लोगों ने ये नहीं बोला कि हम लोग जा पाएंगे, लेकिन कालेब ने बोला निसंदेह, कोई डाउट नहीं है, निसंदेह गारंटी है कि परमेश्वर हमको ऐसा करने की हमारे अंदर शक्ति है। ये गारंटी किसके अंदर होता है, जो लोग परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। आज आपको गारंटी होना मांगते हैं कि मेरे अंदर वो शक्ति है, मैं सारे हालातों से पार चलने वाला हूँ। आपको इसका गारंटी होना चाहिए। कैसा गारंटी होगा, जो परमेश्वर को जानता है, जो परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को जानता है, उसको मालूम है कि मेरा परमेश्वर ये कर सकता है। जब इस शुरुआत में हम लोग मसीह में आए, कितना सारा तकलीफ था, नहीं था। स्टार्टिंग में कितना तकलीफ था, जो वचन को नहीं जानते थे। अब वचन को जानने के बाद तकलीफ गया क्या, तकलीफ शायद रहेगा, पहले भी था अभी था, लेकिन फर्क क्या है, पहले जब तकलीफ था मेरे अंदर शक्ति नहीं था, अभी मेरे अंदर शक्ति है, क्योंकि मेरे को भरोसा है मेरा परमेश्वर इसमें से पार निकालेगा। कैसा ये मिला, क्योंकि अभी मैं वचन में बढ़ने लग गया, अभी मैं वचन को सुनने लगा, अभी मैं वचन को पढ़ने लगा। ऐसा व्यक्ति जो वचन के साथ बना रहता है ना, उसको गारंटी होता है कि मैं साधारण नहीं, मेरे अंदर एक शक्ति है। आज को बोलो आपके अंदर एक शक्ति है। ये जो कालेब है, अगर आप 13 अध्याय पढ़े, 13 अध्याय का 6 वचन पढ़ो भाई, 13 अध्याय 6 पढ़ो। यहूदा के गोत्र में से ये जो कालेब है वो कौन से गोत्र का था, यहूदा का गोत्र। बोले यहूदा का गोत्र। और पता है यहूदा के गोत्र से ही दाऊद बादशाह निकला, और यहूदा के गोत्र से यीशु मसीह निकला। इसका मतलब आप लोग और मैं कौन है, यीशु की संतान है। इसका मतलब हम लोग उस यहूदा के गोत्र के लोग हैं। और कालेब कौन सा व्यक्ति था पता है, देखो ये 12 लोग अपने अपने गोत्रों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। यहूदा को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन आया था, कालेब आया था, वो यहूदा को रिप्रेजेंट कर रहा था। यानी कालेब के अंदर उतना क्षमता था, ये मेरे को दिखाता है यहूदा के लोग डेयरिंग वाले थे।
ये बात मेरे को बताता है, यहूदा वाले डेयरी वाले थे, विश्वास वाले थे, और हम और आप कौन से गोत्र के? हम भी उस यहूदा के गोत्र के। इसका मतलब हमारा जो पूर्वज है, हमारा जो पीढ़ी है, वो डेयरी वाला विश्वासी वाले लोग है। हमारा जो पूर्वज लोग है वो लोग विश्वासी लोग है। कालेब के अंदर परिस्थिति देखने के बाद भी विश्वास का कहा, निस्संदेह मेरे में ये शक्ति है। आज आप भी उसी गोत्र के बच्चे लोग हैं। हमारे अंदर परमेश्वर ने वो शक्ति दिया है, हमको परिस्थितियों से लड़ने की जरूरत नहीं है। कालेब ने क्या किया? बोला निश्चय हमें ऐसा करने की शक्ति है। 31 में लिखते हैं, अभी 31 को थोड़ा पढ़ के आएंगे, पढ़िए। पर जो पुरुष हाँ उन्होंने कहा, हाँ उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, हाँ क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद देने को हम गए थे ऐसा है। अभी देखो लोग क्या बोल रहे हैं, आगे पढ़िए। जो अपने निवासियों को निगल जाता है। ये लोग अभी उस देश के बारे में बात कर रहे हैं। पढ़िए जरा, क्या हो गया? कुछ हो गया? और जितने एवरीथिंग ओके? ओके, पढ़िए। और जितने पुरुष हाँ। हमने उसमें देखे, हाँ। सब के सब बड़े ढील डौल के हैं। अभी देखो ये लोग है ना डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वहाँ के लोग कैसे थे। मैं एक एक करके पढ़ता हूँ क्योंकि ऑनलाइन में आवाज नहीं जाएगा। अपने वचन, अपने बाइबल पर ध्यान दो। लिखते हैं, जो अपने निवासियों को निगल जाता है, जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े ढील डौल के हैं। फिर हमने वहां नपीलों को, अर्थात नपीलो जाति वालों अनागवंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे। ये लोग ने उस देश के लोगों को देखा। इनका फोकस क्या था पता है? वो देश के लोग कैसा है वो था। आज आपका मेरा फोकस क्या होता है पता है? हमारा परेशानी हमारा फोकस होता है। जब आप लोग अपने परेशानियों को देखेगा ना, आप लोग को शक्ति कभी महसूस नहीं होगा। हमारा प्रॉब्लम ये है, हम लोग हारते क्यों, चिंता में क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा फोकस प्रॉब्लम है। हमारा फोकस क्या बन गया है? मेरा जो समस्या है मैं उसी को देखता हूँ, इसीलिए मेरे को पता नहीं मेरे अंदर शक्ति क्या है। ये लोगों का प्रॉब्लम था। ये लोग ने उस देश के लोगों को देखा, ये लोग कैसे, और पता है अंत में क्या हुआ? ये लोग वचन लिखता है, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे। जब भी आप लोग का फोकस आपका प्रॉब्लम होएगा ना, तो आप लोग उस प्रॉब्लम के सामने इतने से दिखाई दोगे। ये लोग क्या बोले? उनके सामने हम लोग क्या है? टिड्डे के समान। ऐसा हाथ करो। अच्छा, इस हाथ को आग के सामने लो। हाँ, अभी इसी हाथ को आग से दूर कर दो। क्या फर्क नजर आया? जब नजदीक था तो क्या कर रहा था हाथ, और जब दूर किया तो बाजू वाले का सब बड़ा दिख रहा था, यहाँ वहां का सब चीजें बड़ा दिख रहा था। अभी समझो, जब भी हमारा फोकस प्रॉब्लम होता है ना, बाकी सारी चीजें छोटी दिखती है और ये प्रॉब्लम बड़ा होता है। आपका आंख जिस चीज के ऊपर है ना, वो चीज आपको बड़ा नजर आता है। ये लोग का आंख प्रॉब्लम के ऊपर था, प्रॉब्लम इनको इतना बड़ा दिख रहा था। बोलते हैं हम इस प्रॉब्लम के सामने टिड्डे के समान है, छोटा कीड़ा के समान है। जब आपका नजर आपका प्रॉब्लम होगा, आप लोग अपना शक्ति भूल जाओगे। बाजू वाले को बोलो प्रॉब्लम पे फोकस मत करो। थोड़ा हिलाओ, बाजू वाले को बोलो प्रॉब्लम पे फोकस मत करो। जब कोई व्यक्ति अपने प्रॉब्लम पे फोकस करता है ना, अपने आप को छोटा समझता है। कई बार हम लोग बोलते हैं ना, अरे मेरे से तो नहीं होगा, क्यों, मैं तो गरीब है, मेरे पास तो पैसा नहीं है। बोलता है ऐसा कभी? मेरे पास तो, हम लोग हमारे हालातों को बहुत छोटा दिखाते हैं। ये कौन बोलता है? हम लोग कौन है? राजा का बेटा लोग है। हम लोग का जबान में ऐसा शब्द नहीं होना मांगता है। हम लोग आज क्या बोलते हैं? मेरे जीवन में ये समस्या है, मेरा जीवन ऐसा है, मैं तो मामूली है, मेरे से तो होगा नहीं। ये वही लोग बोलते हैं जिनका फोकस हमेशा प्रॉब्लम होता है। अगर आप अब तक ऐसा बात कर रहे हैं, इसका मतलब आपका फोकस अब तक आपका प्रॉब्लम था। आज वचन से मेरे को सिखाना है कि उन प्रॉब्लम पे अपना आंख को मत रखो, अपना आंख को परमेश्वर की ओर लगाओ। जब मैं प्रॉब्लम को देखता हूँ, प्रॉब्लम बड़ा नजर आता है। उसी तरह अगर मैं यीशु को देखने लगूंगा ना, प्रॉब्लम छोटा नजर आएगा, मेरा यीशु बड़ा नजर आएगा। उन सारे प्रॉब्लम के ऊपर परमेश्वर ने आपको शक्ति दिया है। इसीलिए कालेब ने क्या बोला? निस्संदेह मेरे में वो शक्ति है, इस देश को मैं ले लूंगा। कैसे आया ये शक्ति? क्योंकि उसका फोकस प्रॉब्लम नहीं था, उसका फोकस परमेश्वर था। आज आपका जीवन में प्रॉब्लम यही है कि अपना आंख प्रॉब्लम के ऊपर रखा है। हम लोग परिस्थितियों को देखकर चलते हैं। ऐसे लोग हमेशा परिस्थिति के सामने टिड्डे के समान नजर आता है। ऐसा लिखता है, बाइबल में लिखा है। वो लोग खुद बोल रहे हैं, जो लोग देखा और जो मूसा के साथ चलने वाले लोग हैं, बोलते नहीं हम लोग क्या है, इस प्रॉब्लम के सामने टिड्डे के समान, इतने छोटे से। क्यों पता है? आज पहले से हमको ये समझना है, हम लोग का फोकस अलग हो चुका है। हम लोग का फोकस यीशु से ज्यादा प्रॉब्लम हो चुका है। ऐसे लोग जो अपने प्रॉब्लम की ओर देखते हैं ना, अपने आप को हमेशा छोटा ही बताते हैं। मेरा जीवन में मैंने कभी अपने आप को छोटा बोला नहीं। मेरे पास 1 रुपया भी रहेगा ना, तो भी मैं बोलता मेरे पास बहुत पैसा है।
क्यों? मेरे को मालूम है मेरा देने वाला बहुत बड़ा है। मेरा फोकस कभी मेरा पैसा नहीं रहा। एक समय ऐसा आ गया था जब मेरे को ईएमआई लोन भरने के पैसे नहीं थे, फिर भी मेरा भरोसा तब यह हुआ था, मैंने एक वचन लगाया। वो वचन फिलिपियो 4:13 लिखता है, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हू स्ट्रेंथन्स मी। मैंने वचन लगा, मैंने खुद को बोला मैं सब कुछ कर सकता हूँ यीशु मसीह में। आज ईएमआई भरने की ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ईएमआई भर पाऊंगा। एक ऐसा समय था जब मेरे पास ना नौकरी था ना पैसा था, लेकिन मेरा फोकस परमेश्वर की ओर था, तो मेरा सारा प्रॉब्लम निकल गया। क्यों? क्योंकि मेरा फोकस यहोवा था। आपका फोकस जब तक प्रॉब्लम रहेगा ना, आप आपके प्रॉब्लम के सामने टिड्डे के समान दिखाई दोगे, प्रॉब्लम से डरने लगोगे। लेकिन परमेश्वर आज सिखा रहा है, उन प्रॉब्लम से मत डरो, वो तकलीफ है जो आपको खा रहा है उससे मत डरो। परमेश्वर, आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है, उनसे मत डरो। बाजू लोग बोलो उनसे मत डरो। कौन सा लोग से डर रहे हैं आज तुम लोग? कोई अपना पति से डरता है, कोई बॉस से डरता है, कोई भाड़े वाले से डरता है, और न जाने किससे डरते? रूपा नहीं डरती है। आज हम लोग न जाने कितने लोगों से डरते। परमेश्वर का वचन आज आपके पास है ये कहने के लिए, उन लोगों से जो आपको तकलीफ पहुंचाए अभी, उनसे मत डरो। अपना फोकस को परमेश्वर की ओर लगाओ। कालेब ने बोला कि निस्संदेह हमारे में शक्ति है, बाकी लोग बोला हमारे पास शक्ति नहीं है। ये दो तरीके का लोग धरती पे होता है, एक जो प्रॉब्लम के पास देखता है, एक जो परमेश्वर के पास देखता है। या आपका और मेरा चुनाव है, हम लोग कालेब के जैसा विश्वास रखें या उन 10 के जैसा। कितने लोग अच्छा लगता है कालेब का विश्वास? उसका विश्वास में गारंटी था। क्या आज आपको मेरे को गारंटी है मेरा परमेश्वर हमारे काम से कर सकता है? अगर आपके पास वो गारंटी है तो आज से आपका शब्द बदल जाएगा। आप लोग पहले के समान नहीं बात करोगे। आपका बात करने का तरीके से पता चलता है कितना विश्वास है। जो थोड़ा विश्वास करते हैं ना, हाँ परमेश्वर कर सकता है। जो पूरा विश्वास करते हैं ना, मेरे को गारंटी है परमेश्वर कर सकता है। देखो कितना फर्क है। आज आपको परखना है अपने आप को, आपका विश्वास कितना है। जब भी अभी उन लोग ने गवाही दी, सिस्टर लोगों ने, वो लोग घर के लिए देख रहे थे, ऐसा परिस्थिति आया कि उनको तुरंत बोला घर खाली करना है। उस समय में अगर ये लोग ये सोचते कि कैसा होएगा तो कभी दूसरे घर में जा नहीं पाते, लेकिन क्योंकि उनको पता है कुछ भी हो जाए परमेश्वर करेगा जरूर, उन्होंने विश्वास को परमेश्वर की ओर रखा और परमेश्वर ने एक ही दिन में उनको घर दिला दिया। ये कौन कर सकता है? ये कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, ये केवल परमेश्वर कर सकता है, क्योंकि उनको विश्वास था। निश्चय गारंटी है कि हमारा परमेश्वर ने हमको शक्ति दे, हम लोग रूप ढूंढ ही लेगा। जिसको ऐसा गारंटी होता ना, उसके लिए सारे काम आसान हो जाते हैं। ये जो रोते रहते हैं, जो लोग तकलीफ में, वो लोग परमेश्वर पे पूरी तरीके से विश्वास नहीं करते। कालेब रोया नहीं, लेकिन पता है कौन लोग रोते हैं? 14 अध्याय में आ जाओ, पहला वचन पढ़ो। तब सारी मंडली चिल्ला उठी, हाँ। और रात भर वे लोग रोते ही रहे। क्या बोल रहे? ये 10 लोग रात भर रो रहा था। क्यों? पता है, क्योंकि इनका फोकस प्रॉब्लम था। ऐसे लोग जो अपने समस्याओं की ओर देखते हैं, वो लोग सिर्फ रोते रहते हैं। अभी याद करो, कौन कौन रोता है कलीसिया में, चर्च में? कौन कौन रोता है? चर्च में रोता मतलब पवित्र आत्मा के टाइम पे रोता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। कौन ऐसे लोग हैं जो केवल रोते रहते हैं, मेरा ये समस्या, मेरा वो समस्या है। अगर आप ऐसे व्यक्ति है, इधर उधर मत देखो, सब लोग इधर उधर ढूंढ रहे कौन है। अगर आप ऐसे व्यक्ति है जो रात भर रो रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है? हम लोग अभी तक अपना प्रॉब्लम की ओर देख रहे हैं। ये 10 लोग कौन थे? जो विश्वास नहीं किया, और उन लोग वचन कहता रो रहे थे। लेकिन ये 2 लोग आराम से सो रहे थे। ऐसे लोग जो प्रॉब्लम की ओर देखते हैं, वो लोग रोते रहेंगे, हम लोग सोते रहेंगे। हालेलुया। सोते रहेंगे मतलब खाली लेटने का नहीं है, हम लोग चिंता मुक्त रहेंगे। ऐसे लोग जो अपना फोकस परमेश्वर की ओर रखते हैं, वो लोग के जीवन में ये चिंता नहीं, उन लोगों को खाती नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जो प्रॉब्लम की ओर देखते थे, वचन कहता है ये लोग रात भर रो रहे थे। समझ में आ रहा है? कितने लोग समझ में आ रहा है? ऐसे लोग जो रोते रोते अपना जिंदगी काट रहे, उनके जीवन में प्रॉब्लम ही है कि वो लोग का फोकस केवल प्रॉब्लम, केवल समस्या की ओर है। आज अपना फोकस को हटाने का, आज हमारा ध्यान को हटाने का। जब आप प्रॉब्लम की ओर देखोगे, आपको खुद का शक्ति मालूम नहीं पड़ेगा। हमारा शक्ति हमारे अंदर नहीं, परमेश्वर के अंदर है। मैं क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, अब उसकी शक्ति मेरी शक्ति है। अब जैसा वो करता है वो मैं कर सकता हूँ। वचन में क्या लिखा है? तू मुझ जैसा नहीं, लेकिन मुझसे बड़े बड़े काम करेगा। परमेश्वर ने आपको और मुझको वो अधिकार दिया, हम यीशु से भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं। हमारे अंदर वो शक्ति है। आपको और मेरे को मालूम नहीं हम लोग कौन लोग हैं। आपको और मेरे को पता नहीं हमारा शक्ति क्या है, हमारा प्रार्थना का क्या बोलते प्रभाव क्या है। पता है बहुत सारे लोग प्रार्थना करने में आलसी क्यों है? क्योंकि उन लोगों को प्रार्थना का ताकत नहीं मालूम है। ये बंद हो गया क्या? जो लोग प्रार्थना, कितने लोग हैं जो नॉर्मल 11 बजे नहीं बैठ पा रहे, खाली नहीं बैठ पा रहे, बात थोड़ा, हाँ पता है, हाँ ऑनेस्ट है अपने लोग,
कुछ लोग हैं जो नहीं बैठते हैं प्रार्थना में, नहीं बैठ पा रहे, लेकिन बाकी सब लोग बैठा 11 बजे की प्रार्थना में हर दिन एक गवाही आ रहा है। क्यों पता है? क्योंकि हर दिन हम लोग घुटना टेक के प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करने में चूकते कौन है? जिनको प्रार्थना का ताकत नहीं मालूम है। ये लोगों को मालूम था हमारा परमेश्वर कौन है, इसलिए उनके जीवन में गारंटी आया। हम लोग को अपना प्रार्थना का ताकत मालूम है। आपका प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य, आपका प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। जब मैंने 11 बजे का प्रेयर चालू किया ना, मैं बोला प्रभु हर रात को कैसे बैठूंगा 11 बजे। कल हम लोग कुछ बच्चे लोगों को बुलाया, जवान बच्चे लोगों को बुलाया, हम लोग प्लानिंग कर रहे थे हर रात को 11 बजे कैसे प्रार्थना करेंगे। मैंने लोगों को पूछा कि आधा घंटा प्रार्थना करेंगे, लोग सामने से मैसेज डाल रहे थे 1 घंटा प्रार्थना करेंगे। क्या हो गया अचानक से? क्योंकि उनको समझ में आने लगा, क्योंकि हम लोग रोज प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा प्रार्थना हमारा परिस्थिति को बदलने लग गया। हालेलुया, हमारा प्रार्थना धीरे धीरे काम आने लग गया। मैं जो रोज रात को बैठा हूँ, अब तो मैं जो मेरे जेब में था अचानक बदलने लग गया। इसीलिए लोग अभी प्रार्थना में बैठने लगे। जब आपको समझ आएगा ना आपको प्रार्थना में क्या ताकत है, आप लोग हमेशा प्रार्थना का जीवन बिताओगे। प्रार्थना बहुत सामर्थ्य है। ये जो कालेब और ये जो यहोशू है ना, इन लोग का भरोसा इतना था, बोले मेरे अंदर एक अलग ही शक्ति है। लेकिन ये लोग जो ये बात को समझ नहीं पाए ना, जिंदगी भर रोते रहे। मैं नहीं चाहता हमारा कलीसिया जिंदगी भर रोता रहे। इसीलिए समझो कि आपके अंदर क्या शक्ति है। आमीन, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और सब इस्राएली हाँ। मूसा और हारून पर गुड़गुड़ाने लगे। हाँ। और सारी मंडली उनसे कहने लगी, हाँ। भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते, हाँ। या इस जंगल ही में मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हाँ। हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाए? ये लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? जहां से परमेश्वर इनको छुड़ाया था ना, वहीं पे जाने का बात कर रहे हैं। जहां पे डंडा चल रहे हैं हमारा, ओके, ये लोग को परमेश्वर ने जहां से निकाला था, ये लोग वहीं जाने का बात करते हैं। ऐसे लोग जो अपनी शक्ति के बारे में जानते नहीं है ना, वो लोग अपने पुराने जीवन के पास ही जाने का सोचते हैं। क्या सोचते पता है? ये जो अभी हो रहा है मेरे साथ सही नहीं हो रहा है, पहले ही अच्छा था। क्यों मालूम? जो अभी हो रहा है ना, उसका सामर्थ्य लोगों को नहीं मालूम है। ऐसा लोग जो अपने पुराने जीवन के पास लौट के जाते हैं, वो लोग हैं जिनको अपनी शक्ति के बारे में पता नहीं है। आज मैं चाहता हूँ कलीसिया इस बात को समझे, हम लोग को परमेश्वर जिस स्थान पर रखा है वो बेस्ट स्थान है। जिस घर में आप रह रहे हो वो बेस्ट घर है। जिस घर में आप रह रहे हो बेस्ट घर है। जो लोगों के साथ रह रहे हो वो उत्तम लोग हैं। जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हो सही काम है। जिस घर में आप काम करते हो सही घर है। जिस लोगों के साथ उठते बैठते हो वो सही लोग हैं। जिस जगह पर परमेश्वर ने आपको रखा है, आपको नीचे गिराने के लिए रखा, उस जगह से पीछे मत मुड़ जाओ। अपनी शक्ति को जानो। परमेश्वर ने जिस स्थान पर आपको रखा है वो सबसे बेस्ट प्लेस है। हम लोग क्या करते हैं? ये सोच के कि जिस जगह पे मैं वो गलत है। इन लोगों ने यही सोचा, बोला मिस्र में चले जाते थे वो अच्छा था, क्योंकि उधर पे सब सही था, इधर तो हम लोग मर रहे। ये सोच के लोग पीछे जाने का सोच रहे थे। ऐसे लोग जब अपना शक्ति को नहीं जानते, हमेशा पिछली जिंदगी में जाते। कुछ लोग पहले दारू पीता था, मैं भी पहले दारू सिगरेट पीता था। जब मेरे को पता चला परमेश्वर क्या है, उस जीवन के पास में नहीं गया। कुछ लोग क्या करते, परमेश्वर में आने के बाद भी वैसा ही जीवन जीते, बपतिस्मा लेने के बाद भी वही जीवन जी रहे। किया है ऐसा लोगों को देखा। बपतिस्मा होने के टाइम पे परमेश्वर, एक बार तो बाबा एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोला ब्रदर मेरे को बपतिस्मा लेना है। बोला वेरी गुड। तो वो अलग कलीसिया के थे, पुरानी बात है, और उसको बपतिस्मा लेने का था। वो मेरे को क्या बोल रहा है, बपतिस्मा लेकर आया, पानी से उठा और आया और मेरे पास आया और मेरे को बोलता है कुछ तो प्रॉब्लम हो। मतलब क्या हुआ? बपतिस्मा बराबर नहीं हुआ मेरा। मतलब क्यों? कबूतर आया नहीं ना। बोलते क्यों? बोले नहीं, मैं इधर से उठा ऐसा, मेरे को कुछ लगा ही नहीं। वो बोलते मेरा बैप्टिज्म गलत हो गया। बोला ठीक है कोई बात नहीं, बैप्टिज्म सही है, कोई टेंशन मत लो। वो घर गया और फिर से उसी दिन, ध्यान से सुनो सब लोग, जिस दिन उसका बैप्टिज्म हुआ उसी दिन वो व्यक्ति फिर से शराब की बोतल में था। ये व्यक्ति उठ के बोलता है कबूतर क्यों नहीं आया, फिर लेकिन कौवे के पास जा रहा है। कुछ लोग हैं जो प्रभु के पास आने के बाद भी अपने जीवन को क्या बोलते हैं, मेरा पिछला जीवन ही सही था। ये लोग के जीवन में यीशु मसीह ने महान कार्य किया, फिर भी ये लोग क्या बोल रहे हैं, मिस्र में ही चले जाने का। आज अपना फोकस को परमेश्वर की ओर लगाओ। आपका पिछला जीवन की ओर आपको नहीं मुड़ना है। जिस जगह पर परमेश्वर ने आपको रखा है वो बेस्ट जगह है। बाजा लोग बोलो, जिस स्थान पर आप है वो बेस्ट स्थान है। परिस्थितियों में गड़बड़ देखिए, उस जगह को छोड़ो मत। एक परिवार हमारे पास आया, बोले ये घर में ना दुष्ट आत्मा का सामर्थ्य है। मतलब तो क्या करने का? बोलते हम लोग को घर बेचने का है। बोला दूसरा घर में जाएगा, उधर भी रहेगा, वो भी बेचेगा, चलेगा ऐसा? बोलते ये स्थान गलत है। क्यों? क्योंकि इस स्थान में दुष्ट आत्मा है, उधर दूसरा घर जाने का देख रहे, दूसरा तीसरा, कितना घर चेंज करेगा? जिस स्थान में तुम है प्रार्थना करो, उस स्थान को परमेश्वर आपके लिए बदल देगा।
जो जगह पर आप है वो बेस्ट जगह है। ये अपना फोकस को जो परमेश्वर पे लगाता है ना, वो इन सारी बुरी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। परमेश्वर ने क्या बोला, मत्ती की किताब खोलो, मत्ती 17:20 पढ़ो कोई मेरे लिए। मत्ती 17:20, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 20। उसने हाँ उनसे कहा, क्या कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, हाँ क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास हाँ राई के दाने के बराबर भी हो, हाँ तो इस पहाड़ से कह सकोगे, हाँ यहाँ से सड़क कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा। आमेन। क्या बोलता है यहाँ पर परमेश्वर बोलता है, तेरा विश्वास अगर राई के दाने के बराबर, तू पहाड़ को बोल यहाँ से वहां चला सरक जा, तो वो सरक जाएगा। आप आपके बीमारी को कमांड कर सकते हैं, परमेश्वर इस बीमारी को मेरे जीवन से निकाल, वो आपके जीवन से निकल जाएगा। आपका फोकस आपका बीमारी नहीं, आपका फोकस परमेश्वर के सामर्थ्य पे होना चाहिए। वो शक्ति जो परमेश्वर ने आपको दिया है उस पर आपका विश्वास होना चाहिए। तब क्या होगा, परमेश्वर बोलता है उस माउंटेन को, उस पर्वत को, उस पहाड़ को बोल हट जा, तो हट जाएगा। विश्वास किसके सामने समान बोला परमेश्वर ने? और जब आगे हमने पढ़ा तो उन लोग क्या बोल रहे थे कि इस पहाड़ के, इस लोगों के सामने हम लोग कैसे हैं? वो लोग अपने आप को टिड्डी के समान मान रहे थे। परमेश्वर बोलते हैं तेरा विश्वास अगर राई के जितना भी हो ना, तो इस जो पहाड़ से तू डर रहा है वो भी तेरे जीवन से निकल जाएगा। आज प्रॉब्लम क्या है, हम लोग उस पहाड़ को देखकर जगह बदल रहे, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं तेरे को उस पहाड़ को ही बदलना है। आपको उस पहाड़ को देखकर भागना नहीं है, उस पहाड़ को कमांड करना है, उस पहाड़ को निकलने का शक्ति आपके अंदर है। इतना महान चीज परमेश्वर ने आपको दिया। ये लोग, ये कालेब और यहोशू को मालूम था मेरे पास शक्ति है, बाकी लोगों को नहीं मालूम था, इसलिए वो लोग पिछले जीवन में जा रहे थे। लेकिन ये लोग क्या बोल रहे थे पता है? आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। फिर वे आपस में कहने लगे, हाँ आओ हम किसी को हाँ। प्रधान बना ले और मिस्र को लौट चले। ऐसे लोग जो परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते ना, वो लोग इंसानों के पास दौड़ते। अगर आपका भरोसा परमेश्वर नहीं है ना, तो आप लोग क्या करोगे, कौन मेरे लिए काम करेगा, आप उसके पास जाओगे। ये लोग क्या बोला, मतलब क्या अपने लिए एक लीडर को बना लेंगे, वो लीडर हम लोग को लेकर जाएगा, क्योंकि इनका भरोसा परमेश्वर नहीं है। ऐसे लोग जिनका भरोसा परमेश्वर नहीं है ना, वो हमेशा गलत लोगों के पास जाएंगे। कई बार हम लोग का निर्णय गलत होता है, हम लोग दूसरे गलत लोगों के पास क्यों जाते हैं पता है? क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर के पास नहीं है। कई बार हम लोग ऐसे लोगों से पैसा मांगने जाते हैं, बाद में उनसे पैसा तो ले लेते, लेकिन जिंदगी भर उनके ताने सुनते। क्यों? क्योंकि मैंने परमेश्वर पे भरोसा नहीं किया, इस व्यक्ति पर किया, लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया, धोखा दे दिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, कोई एक व्यक्ति था जो ऋण लेने के लिए शायद लोगों ने पैसा दिया, एजेंट को या किसी व्यक्ति को पैसा दिया, कुछ कितने तो लाख रुपए उसको दिया, वो व्यक्ति भाग गया और उनका सारा पैसा डूब गया। क्या हो गया? इन्होंने क्या समझा, ये व्यक्ति मेरा काम करेगा, उसको हम लोगों ने पैसा दिया, लेकिन व्यक्ति ने क्या कर दिया, दगा दे दिया। कई बार हम लोग ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जिनके पास आपको नहीं जाना है। क्यों पता है? क्योंकि हमारा परमेश्वर पे विश्वास कम है। जिसका विश्वास परमेश्वर पे नहीं है, वो अपने लिए गलत लोगों को चुनाव करता है। अगर आज यहाँ पर मेरी प्रार्थना है, आपके जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो गलत तरीके से आपके जीवन में आए, यीशु मसीह के नाम से सारे लोग आपके जीवन से दूर हो जाए। यीशु के नाम में से सारे लोग आपके जीवन से दूर। आइए अपने हाथों को सर की ओर उठाए और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर अगर विश्वास के कमी के कारण किसी गलत व्यक्ति का चुनाव मेरे जीवन में हुआ है, क्योंकि मैंने मेरे चीजों पर विश्वास किया, मैंने तुझ पर विश्वास नहीं किया, और उस वजह से अगर मैं किसी गलत व्यक्ति के पास चला गया तो मुझे क्षमा कराइए। प्रार्थना करे कलीसिया, प्रार्थना करे। अगर परमेश्वर पे विश्वास ना करने की वजह से किसी गलत व्यक्ति पर हमने विश्वास कर लिया, जिसके वजह से हमारे जीवन में तकलीफें है, आज प्रार्थना करे यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर को वो शक्ति दी है कि वो लोगों को आप अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। आज प्रार्थना करें कलीसिया, अगर किसी परमेश्वर के उस पर विश्वास नहीं करने की वजह से कोई भी ऐसा गलत इंसान आपके जीवन में राज कर रहा है, अगर आपके विश्वास की घटी की वजह से कोई भी गलत व्यक्ति आपके ऊपर राज कर रहा है, यीशु मसीह के नाम से ऐसे सारे लोग आज दूर हो जाए। यीशु के नाम में ऐसे सारे लोग आज दूर हो जाए। जब विश्वास में कमी होता है ना, गलत लोग जीवन में आते हैं। अगर आपका विश्वास परमेश्वर पे नहीं है, हमेशा गलत लोगों के साथ जुड़ो। गलत ऑफिस में पहुंच जाते, गलत दोस्त लोग बना लेते। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर पे विश्वास कम हो गया। ये लोग ने क्या किया? क्योंकि इनका विश्वास परमेश्वर पे नहीं था, ये लोग ने अपने लिए ऐसा प्रधान बना लिया, बोलते हैं आओ हमारे लिए एक नया लीडर बनाएंगे। ऐसा मत करो कलीसिया, अपना भरोसा परमेश्वर पे लगाओ। अपने लिए मदद के लिए दूसरों के पास, गलत लोगों के पास मत जाओ, प्रार्थना करो। कितने लोग जानते हैं हम लोग कलीसिया, हम लोग किसी चीज के लिए प्रार्थना करें। लास्ट टाइम मैंने बताया था फेथ बॉक्स के बारे में, किसी चीज के लिए हम लोग प्रार्थना करें। अगर हम लोग प्रार्थना नहीं करें और दूसरों के पास जाए तो क्या होगा? शायद हम लोग उनके पास चले जाए, लेकिन हमको गलत जगह मिल सकता है। लेकिन जब तुम परमेश्वर से प्रार्थना करके किसी स्थान में जाओ ना, तो वो गलत जगह भी आपके लिए सही बन जाता है।
प्रार्थना विश्वास आपका जीवन में होना जरूरी है। ये लोग के जीवन में वही प्रॉब्लम था, इनका फोकस प्रॉब्लम था, इसीलिए लोग इतना तक पहुंच गए कि हम लोग लोगों को चुन लेंगे। जरूरत क्यों पड़ता है पता है लोगों का? उनको ही पड़ता है जिनको परमेश्वर पे भरोसा नहीं है। लोगों के पीछे वही लोग भागते हैं जो लोग को परमेश्वर के पीछे भागने का मतलब चाहत ही नहीं है। मेरे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जो लोग हमेशा बोलते थे प्रार्थना क्यों करते तू, प्रार्थना क्यों करते, ये काम तो इतने आसानी से हो जाएगा। सर दर्द के लिए प्रार्थना करते हैं आप लोग? नहीं करते, बहुत सारे लोग नहीं करते कि सर दर्द है मांगो, इसके लिए क्या प्रार्थना करेगा। लेकिन परमेश्वर हर उन चीजों के लिए आपको प्रार्थना करना सिखाना चाहता है। रात को 11 बजे हम लोग क्यों बैठ रहे हैं? मैं चाहता हूँ कलीसिया सीखे हमको हर चीजों के लिए प्रार्थना करना है। जब भी हम लोग खुद के लिए प्रार्थना करते हैं कैसा करते हैं, कैसे करते हैं? हाँ, 1 घंटा रो रो के आंसू पूरा बिस्तर गीला कर देगा, इतना रोएगा, बाल्टी लेके आएगा, इतना भर जाएगा, इतना रोएगा। लेकिन दूसरे के लिए प्रार्थना करना बोलेगा तो आप प्रभु इसको ठीक कर दे, आमीन। होता है ऐसा? आज कलीसिया को सीखना है प्रार्थना कैसा करना है। लेकिन अगर हम लोग प्रार्थना करना नहीं सीखेंगे, अगर परमेश्वर पर भरोसा कम कर देंगे, अपने लिए गलत लोगों का चुनाव कर लेंगे। जितने लोग शादी का प्लान कर रहे हैं, प्रार्थना करो, नहीं तो गलत चुनाव कर लोगे, गलत लोगों को लेकर आओगे। परमेश्वर पे भरोसा करो, परमेश्वर सही समय पे सही व्यक्ति को आपके जीवन में जोड़ेगा। लेकिन परमेश्वर पे भरोसा नहीं करोगे तो यहाँ वहां भागोगे ढूंढने के लिए कौन सा आदमी सही है, और कोई भी गलत चुनाव कर लोगे। बहुत सारे लोग का ऐसा स्टोरीज है, जितने लोग जवान है उनके लिए बात कर रहा हूँ। अपने लिए पहले से ही दूल्हा दुल्हन ढूंढने के चक्कर में ऐसे लोग ढूंढता है, बाद में जीवन भर फोन करके परेशान, बोले इसके लिए प्रार्थना करो। ये शादी के पहले तो बहुत अच्छा था, शादी के बाद अचानक से कौन सा भूत आ गया, इसमें क्या बोल, शादी के बाद अचानक से बदल गया। शादी के बाद बदला नहीं, शादी के पहले तेरा फोकस केवल तेरा दूल्हा था, इसलिए तेरे को अच्छा लगता था। लेकिन अगर शादी के पहले ही समझ जाता परमेश्वर पे भरोसा करना है ना, तो परमेश्वर सही व्यक्ति को चुनता। कई बार जीवन में गलत लोग इसीलिए आते हैं क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर पे कम है और दूसरों पर जाता है। मेरा शादी कैसे, मेरे को तो कोई पसंद ही नहीं करेगा, मेरा जीवन तो ऐसा, मैं तो ऐसा दिखता है, मैं तो ऐसी दिखती है, मेरा रंग काला है, मैं गोरा है, मेरा ये वो। हम लोग अपनी कमियों को इतना देख लेते ना, उस वजह से हम लोग गलत लोगों को चुनाव कर लेते। ये लोग ने क्या बोला, वो लोग कितना शक्तिशाली है तो हम लोग को कोई तो चाहिए। ये लोग ने उस प्रॉब्लम पे फोकस किया, अपने आप का शक्ति का उन लोग ने वैल्यू नहीं किया जो शक्ति उन लोग को परमेश्वर ने दिया था। इसलिए लोग ने क्या बोला, हम लोग तो टिड्डी के समान है। क्यों ऐसा बोल सका लोग हम लोग टिड्डी के समान है? क्योंकि परमेश्वर पे भरोसा नहीं था। आज बहुत सारा स्पेशली लड़की लोग है जो लोग बोलते हैं ब्रदर प्रार्थना करो अच्छा लाइफ में। क्यों? क्योंकि मैं अच्छी नहीं दिखती है ना, क्योंकि मेरा इधर थोड़ी है, क्योंकि मैं काली है, क्योंकि मेरा बाल ऐसा है, मेरा गाल ऐसा है, मेरा मुंह ऐसा है। अरे तेरा जीवन कैसा है? तू परमेश्वर पे भरोसा रख, परमेश्वर तेरे लिए सही व्यक्ति को लेकर आएगा। इन लोगों के 10 लोगों के जैसा विश्वास मत करो, कालेब और यहोशू के जैसा विश्वास करो कि निस्संदेह परमेश्वर ने मुझको शक्ति दिया है, मैं इस परिस्थिति को पार होकर वहां पर जाऊंगा। मेरे लिए परमेश्वर एक उत्तम चीज देगा, मेरे जीवन में सब कुछ बेहतर होगा। परमेश्वर पे विश्वास करने वाले गलत लोगों का चुनाव नहीं करेंगे कभी। अगर आपके लाइफ में गलत लोग हैं, इसका मतलब कहीं तो चुनाव करने में प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन अभी चुनाव कर लिया, अभी तो शादी हो गया, अभी इसको कैसा बदलेगा? अभी उसको मत बदलो, प्रार्थना करो परमेश्वर उसके हृदय को बदले। नहीं तो ये वाला अच्छा नहीं है, दूसरा वाला लेके आएंगे, वैसा मत करो। परमेश्वर ने, जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम लोग का विश्वास कम था, लेकिन अभी आपका विश्वास परमेश्वर पे आ गया, तो अभी आपके पास शक्ति आ गई। अभी आपको मालूम है आपका प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। वो गलत व्यक्ति भी सही हो जाएगा आपकी प्रार्थना से, वो जो लोग जो आपका मानने लग जाएंगे आपकी प्रार्थना से। आज विश्वास कालेब और यहोशू के जैसा कर रहा है। मैं थोड़ा आगे बढ़ के आएंगे। यस, तब मूसा और हारून इस्राएलियों की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरे और नून के पुत्र यहोशू और यपुत्र का पुत्र कालेब जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़ कर इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे। 8 वचन पढ़ो। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है जाकर उसे हमें दे देगा। अभी देखो ये वचन में प्रॉब्लम है, बोलो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पता है क्या है? ये लोग क्या बोल रहे हैं, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो। ये लोग इधर डाउट कर रहे थे अभी, अगर परमेश्वर खुश होएगा ना तो मेरे जीवन में कर देगा। आजकल हमारा प्रार्थना ऐसा है, मेरा जीवन सही नहीं है ना, इसलिए मेरे जीवन में इतना तकलीफ है। लेकिन पता है परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? वो जानता है आपका जीवन सही नहीं है, फिर भी वो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। ये नहीं कि मैं पहले परमेश्वर को खुश कर लूंगा तो परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करे। परमेश्वर ऑलरेडी खुश है तुमसे। बंद करो ये सोचना कि परमेश्वर आपसे नाराज है। मेरा 6 महीना बर्बाद हो गया इसी बात को सोचकर कि परमेश्वर मुझसे खुश नहीं है। 6 महीना बर्बाद हो गया मेरा।
ऐसे लोग जो ये सोचते परमेश्वर मुझसे खुश नहीं है, अपने जीवन को बर्बादी की ओर लेकर जाते हैं। परमेश्वर आपसे खुश है। बाजे लोग बोलो परमेश्वर आपसे खुश है। बोलो बोलो जरा, बाजे लोग बोलो परमेश्वर आपसे खुश है। हम लोग को ये सोचने का जरूरत नहीं है कि परमेश्वर क्या तू मुझसे खुश है, परमेश्वर ऑलरेडी खुश है। ये पुराना नियम के लोग थे, हम लोग नए नियम के लोग हैं। पहले अगर आप गलत करते तो सजा थी, लेकिन यीशु ने अपना जान देकर आपको उन सारे पापों से छुड़ा लिया। अब आप लोग उस गंदगी में नहीं है। वो जो चीजें जो गलत गलत पाप हो रहे थे, अब उसकी सजा आप पर नहीं, यीशु ने सजा अपने ऊपर ले लिया और आपको फ्री कर दिया। आज क्या है, 26 जनवरी, रिपब्लिक डे। भारत को परमेश्वर ने कैसे लोगों से आजाद कर दिया, वो तो देश से आजाद कर दिया ना, लेकिन यीशु ने आपको सारे गुनाहों से पूरे जगत को आजाद कर दिया। यहाँ पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति आजादी में है। मैं वो आजादी, देश की आजादी नहीं बात कर रहा हूँ, वो आजादी जो आपके गुनाह जो आपके ऊपर आने, जो सजा जो आपके आने वाली थी, परमेश्वर आप सभी को आजाद कर दिया। परमेश्वर आपसे खुश है। परमेश्वर आपसे खुश है। नहीं जानता किसको ये सुनने की जरूरत है, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। आपको परमेश्वर को खुश करने के लिए मैं रोज संडे चर्च जाऊंगा, मैं बुधवार प्रार्थना में जाऊंगा, मैं सब कुछ करूंगा। आपके कुछ करने से परमेश्वर खुश नहीं होता, वो ऑलरेडी खुश है, क्योंकि वो ऑलरेडी बोलता है ये मेरी संतान है। तेरे को कुछ करना नहीं पड़ेगा यीशु को खुश करने के लिए, यीशु ऑलरेडी तेरे से खुश है। एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, यूहन्ना की किताब 3:35 पढ़िए। यूहन्ना की किताब 3:35, हम लोग सभा के अंत में है, वचन के अंत में है। यूहन्ना की किताब 3:35। पिता पुत्र से प्रेम रखता है, पिता पुत्र से प्रेम रखता है, और उसने सब वस्तुएं हाँ। उसके हाथ में दे दी है। आमीन। पिता क्या करता है, बोलता है पुत्र से प्रेम रखता है। आप कौन है, हम उस परमेश्वर के पुत्र हैं। वचन कहता है आपसे परमेश्वर प्रसन्न है, आपसे वो प्रेम करता है। परमेश्वर आपसे नफरत नहीं करता क्योंकि आपने कुछ गलतियां की जीवन में, इसलिए परमेश्वर आपसे नफरत नहीं करता। क्योंकि आपने गलत चुनाव किया, इसलिए परमेश्वर आपसे नफरत नहीं करता। परमेश्वर बोलता है पिता पुत्र से प्रेम करता है, और इसलिए उसने सब कुछ आपको दे दिया है। आज कलीसिया आपके पास एक शक्ति है, आपके पास एक सामर्थ है। परमेश्वर ने आपको शक्ति और सामर्थ दिया है। परमेश्वर आपसे खुश है। ये बात करना, ये बात सोचना बंद कर दो कि मेरे को क्या करना पड़ेगा कि परमेश्वर मुझसे खुश हो जाए। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। आपका अच्छा काम, गाय को चारा चला दिया तो परमेश्वर खुश नहीं होता है। आजकल लोग अच्छा गरीब को खाना दे दिया तो वो अच्छे काम है, लेकिन परमेश्वर उन कामों से खुश नहीं होता। आपकी धार्मिकता की वजह से यीशु मसीह ने, आपके अच्छे कामों की वजह से यीशु मसीह ने आपको चुना नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको चुन लिया है। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। आपके काम देकर उसने नहीं चुना, आपको दाम देकर चुना है। आपके काम के अनुसार नहीं चुना कि व्यक्ति कितना अच्छा प्रार्थना करते, आराधना करते। यीशु ने पहले वचन कहता है वो माँ के गर्भ में रचने से पहले उसने मुझको चुन लिया। आपको क्या लगता है इस पॉइंट पे आकर आप लोग चर्च में क्यों आ रहे हो? क्यों जीवन में इतना साल तक चर्च में नहीं आते? अचानक परमेश्वर ने आपको पहले से ही चुना था, लेकिन एक समय था आपका जब आप इस कलीसिया में आओ। यहाँ पर WPS में जितने भी लोग आप लोग आए, एक समय रखा था परमेश्वर ने आप लोग यहाँ पर बैठे। प्रॉब्लम पता क्या, इधर आके भी कुछ लोग टाइम वेस्ट करता है। इधर आके भी अभी तक वो लोग अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं लगा पा रहे। इसलिए कलीसिया को मेरे को कहना है, परमेश्वर ने आपको वो शक्ति दी है कि आप हर परिस्थिति से ऊपर जा सकते हैं। ऐसा कौन सा परिस्थिति से आप डर रहे हो? अपनी आंखों को बंद करो और उन बातों पर ध्यान लगाओ। ऐसा कौन सा चीज है जो आपको आज डरा रहा है? थोड़ा सोचो। सब लोग अपने आंखों को बंद करो। कौन सा चीज है जिससे आपको लगता है कि ये चीज मेरे जीवन में बहुत बड़ा है, ये पहाड़ मेरे जीवन में बहुत बड़ा है? हो सकता है आपका जॉब का क्षेत्र में कोई हो, आपके परिवार का कोई प्रॉब्लम हो। वो कौन सा चीज जो आप सोच पा रहे हैं, वो कौन सा चीज है जो आप सोच पा रहे हैं, जो आपको लगता है कि ये काफी बड़ा है? वो कौन सा चीज है जो आपको डरा रहा है? वो कौन सा चीज है जो आपको डरा रहा है कलीसिया? वो कौन सी बात है जो आपको रात को सोने नहीं देती? वो कौन सी चीज है जो आपको विचलित कर रही है, आपको बेचैन कर रही है? वो कौन सी बात है? ये जो 10 लोगों को पता था कि उस देश में अगर मैं जाएंगे तो उस देश के लोग बहुत ही खतरनाक लोग हैं, और वचन कहता है रात बस सो नहीं पा रहे। आज वो कौन सी बात है जो आपको सोने नहीं दे रही है? परमेश्वर का वचन कहता है मेरी बातों की ओर अपने आंखों को बंद करो, मेरी बातों की ओर अपने कानों को लगाओ। परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए कह रहा है। वचन 9 आपके लिए पढ़ रहा हूं, सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें और सुनिए। परमेश्वर कहता है केवल इतना कर कि तू यहोवा के विरुद्ध बलवा मत कर, और ना उस देश के लोगों से डर, क्योंकि वो तेरे लिए रोटी के समान ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है
और यहोवा तेरे संग है, तू उनसे मत डर। आज परमेश्वर कहता है उनके ऊपर से वो छाया हट गई है। आपको अगर लगता होगा कि वो लोग सामर्थी लोग हैं, आज क्योंकि आप प्रार्थना में आए हैं, क्योंकि आप वचन को सुनकर परमेश्वर कहता है उनके ऊपर से वो छाया हट गई है। वो लोग तेरा कुछ भी नुकसान नहीं कर सकते, वो लोग तेरे को हरा नहीं सकते, वो लोग तेरे को डरा नहीं सकते। कलीसिया को जाना है, यीशु कहता है उन लोगों से मत डर, क्योंकि उनके ऊपर से छाया हट गई है, उनके ऊपर से छाया हट गई है। वो जो भी बात आप सोच रहे हैं, वो जो भी बात आपको परेशान कर रही है, परमेश्वर का वचन कहता है तू उनसे मत डर, क्योंकि उनके ऊपर से छाया हट गई है। हालेलुया। वो लोग असामर्थी लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सामर्थ दे दिए। आइए कलीसिया अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाए। परमेश्वर का वचन कहता है तू उनसे मत डर, क्योंकि उनके ऊपर से छाया हट गई है। वो लोग जो तुझको सामर्थी लगते थे, वो लोग तो रोटी के समान है, तू उनको टुकड़े टुकड़े कर सकता है। वो जो बीमारी तुझको डराती है, तेरे बच्चों को डराती है, तेरे परिवार को डराती है, वो जो पैसे की समस्या है, वो बंधन है, वो कोई भी चीज क्यों ना हो जो तुझको डराती है, वचन कह रहा है उनसे मत डर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। बोले यहोवा मेरे संग है। 7 बार यहोवा मेरे संग है।